आज प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह गृह मंत्री है, तो यह कांग्रेस का देन है। कांग्रेस का नीति और रीति दोनों साफ नहीं है। कौन कहता है लड़ता है? आरएसएस को बचाने वाला भाजपा था ना। आज देश के यह स्थिति है, हालात है, तो यह कांग्रेस का देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को सही दिशा निर्देश देने का काम किया, तो वही नेहरू जी ने अपने चहेते आरएसएस को बचाया। कांग्रेस अभी भी वही विचारधारा पर चल रही है, मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा पर। आप अपने सलाहकार को तो बदलिए, ये तो सुधार लाइए। आपका रिपोर्ट कहाँ से जाता है? आपका हर बात कैसे मालूम हो जाता है उसको? आपका कहने का मतलब है कि जो इन लोगों का पॉलिटिकल सलाहकार है वही वहां तक खबर पहुंचाते हैं? एकदम, इसका मतलब साफ जाहिर है। लालू परिवार पर अब सीबीआई और ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों की तरफ से कल जानकारी दिया गया कि लालू परिवार यही कहे कि उनके करीबियों की यानी कि कुल मिला जुलाकर 70 लाख उनके घर से पाया गया है और कुछ सोना भी पाया गया है। और फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें चलने लगी कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और ये अपने आप में बिहार की सियासत से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर होगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुशवाहा मौजूद है। और अजय जी, बताइए कि जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी हो रही है, क्या ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उसी को बिखरने के लिए यह सीबीआई भाजपा हथकंडे अपना रही है, क्योंकि भाजपा विपक्ष की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है? ये आरोप जो भी हो, यह आरोप जो भी हो, लेकिन इसका देन है, मास्टरमाइंड है कांग्रेस। अजीब बात है, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? अगर आज सत्ता में नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर है, अमित शाह है, गृह मंत्री के पद पर है, तो यह कांग्रेस का देन है। जब उनके यहाँ सीबीआई जांच चल रही थी, ये दोनों को बरी किया गया मनमोहन सिंह के रीजन में। एक आईपीएस निर्दोष जो सच्चाई और ईमानदारी का मिसाल था, भट्ट जी, उनको आज जेल के सलाखों के पीछे बंद किया गया। आप मतलब कि इसमें का बात उसमें ले जाकर मिला दिए भाई। इस समय लालू परिवार पर सीबीआई की ईडी की दबिश है। इसमें मिला के नहीं, जो हकीकत है। कल कांग्रेस ने ढंग से करता था, आज ये ओपन होके कर रहा है। अंतर ये है, दोनों एक ही सिक्के के दो रूप हैं। कांग्रेस कहने का मतलब है कि जो इस समय भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट पे काबिज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, और जो इस समय वो कर रही है, सब कांग्रेस का देन है। एकदम उसी का, वो खुल के कर रहा है। कांग्रेस बचाने का काम करता था। आज प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह गृह मंत्री है, तो यह कांग्रेस का देन है। फिर आप अखिलेश यादव का भाषा बोला, अखिलेश यादव यही बात कहते हैं कि वो कह रहे हैं, लेकिन हम शुरू से कह रहे हैं, इनको बचाने वाला 3 नेता थे। एक गुजरात और 2 दिल्ली के थे। गुजरात वाले मर गए, दिल्ली वाले दोनों जिंदा हैं। कांग्रेस का नीति और रीति दोनों साफ नहीं है। ये अच्छा, ये बताइए, भाजपा और कांग्रेस क्यों बचाएगी? भाई साहब, कांग्रेस तो भाजपा से लड़ती है ना। कौन कहता है लड़ता है? आरएसएस को बचाने वाला भाजपा था ना। आज देश के यह स्थिति है, हालात है, तो यह कांग्रेस का देन है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को सही दिशा निर्देश देने का काम किया, तो वही नेहरू जी ने अपने चहेते आरएसएस को बचाया। और कहते हैं कि देश का चिंता है। क्या चिंता है? आज जो वोटर भाजपा का है, वह वोटर कल कांग्रेस का था। और आज सारे पदाधिकारी, तो कांग्रेस का वोटर था, तो कांग्रेस का आप कह सकते हैं कि फेलियर है कि उसके बाद से वोटर चला गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जो सीबीआई जांच कर रही है या भाजपा सत्ता में आती है, कांग्रेस देना है। एकदम एकदम कांग्रेस अभी भी वही विचारधारा पर चल रही है, मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा पर। राहुल गांधी कितनों बोल ले आरएसएस के खिलाफ, क्या हुआ? भाजपा रोज नेहरू परिवार के खिलाफ बोल रहा है। किसी को जेल भेजा, किसी को जेल भेजा है तक? आप चाहते हैं क्या कि नेहरू परिवार नहीं, वह भेज ही नहीं सकता है।
इसलिए नहीं भेज सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने का काम कांग्रेस ने किया था। आपका कहने का मतलब है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को बचाने का कांग्रेस किया था, तो अब भाजपा ही लोग बचाने का। हाँ, ड्रामा कर रहा है कि सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स नेहरू परिवार पर है। सच्चाई है कि क्या हुआ, किसी भाजपा नेता पर आज तक ईडी ने या इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने रेड किया? किसी नेता पर अभी हाल में कर्नाटक में भाजपा नेता पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, रुपया पकड़ाया, क्या किया? अच्छा ये बताइए कि अभी कुछ ही दिन पहले नेहरू परिवार पर, ये गांधी परिवार पर पूरा ईडी सीबीआई दबिश दी थी, तो उसके कांग्रेस तो देन नहीं है। उस देन नहीं है, वो ड्रामा नहीं होगा तो कैसे होगा? ये आरएसएस का ड्रामा है। वो ड्रामा था सीबीआई ईडी। हाँ, ये ड्रामा है, आप जान लीजिए, ये ड्रामा है। और सारे विपक्षी दल, अखिलेश जी हों, लालू जी हों या नीतीश जी हों, इनके सलाहकार कौन है? मायावती की इनका सलाहकार कौन है? आज अखिलेश जी बोल रहे हैं, कल तक कहाँ थे? कल तक कहाँ थे? आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही है? एक ही है, दोनों एक दूसरे को बचा रही है एकदम। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेता उनका गुलामी कर रहा है, गुलामी कर रहा है ये नेता अपने स्वार्थ में। समाज के अपने समाज के लिए नहीं, अपने जाति के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए गुलामी कर रहा है। सच यह है, आज किसी नेता में हिम्मत है खुलकर बोलने का? सच को सच और झूठ को झूठ। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, इसका तो मतलब यही हुआ कि विपक्ष खुद कमजोर हो गया। एकदम कमजोर है विपक्ष, मुर्दा है। सच को सच नहीं कह सकता विपक्ष। अरे सच को सच कह रहा है तो देखिए ना। अरे क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? खाली पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देने से नहीं होगा बाबू, उस पर अमल करना होगा। सलाहकार कौन है आप लोगों का? अच्छा ये बता, आपसे तो सवाल पूछा गया, कुछ और लेकर चले गए। कुछ आपसे पूछा ये गया कि सीबीआई या ईडी की तरफ से जिस प्रकार से पहले गांधी परिवार पर, उसके बाद अब लालू परिवार पर दबिश दिया जा रहा है, तो क्या ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि ये जैसे विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और इसीलिए भाजपा इसे बौखला गई है? अब सॉलिड जवाब देते हैं। क्यों हम लेके गए सलाहकार पर है? इस पर आप जब सत्ता में आते हैं तो अपने पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को भूल जाते हैं। आप आज सीबीआई या ईडी लालू जी का जांच कर रहे हैं, कौन था इसका जिम्मेवार? किसने केस किया? आज उनको उच्च कुर्सी दिए हुए हैं आप। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आप भूल जाते हैं कि समाजवादी नेता है, विचारधारा नहीं बदल सकता है। विचारधारा वही रहेगा, मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस का। ये तो बहुत बड़ी बात बोले हैं, किसने केस किया उनके खिलाफ? तब हम गलत नहीं बोल रहे हैं। और पिछड़ा, दलित का जितना नेता है, इसको समझ में नहीं है, डुगडुगी बजाते रहे। आपके कंधे पर बंदूक पिछड़े और दलित, आदिवासी के नेता पर बंदूक रखकर मनुवादी या सामंतवादी गोली चलाता है, अपने डायरेक्ट नहीं चलाता है। वह बहुत होशियार है, आप ही को खड़ा करेगा आपके विरुद्ध में। तो कुल मिला जुला के आपका कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस, भाजपा या यूं कहें लालू परिवार सब एक ही है? एक ही। हम क्या कह रहे हैं, आप सुधरिए। जब पिछड़ा और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों का दुहाई देते हैं, तो सुधरिए, सुधार लाइए। अभी भी सुधरने का वक्त है। लालू परिवार तो कह रहा है कि चाहे सीबीआई ईडी कितना भी दबिश दे ले, इससे लालू परिवार आरएसएस और भाजपा से डट कर लड़ा है वैचारिक तौर पर और लड़ता रहेगा, कभी नतमस्तक नहीं होगा उसके खिलाफ। हम क्या कहें, आप नहीं नतमस्तक होइए, आप अपने सलाहकार को तो बदलिए, ये तो सुधार लाइए। आपका रिपोर्ट कहाँ से जाता है? आपका हर बात कैसे मालूम हो जाता है उसको? आपका कहने का मतलब है कि जो इन लोगों का पॉलिटिकल सलाहकार है वही वहां तक पहुंचाते हैं? एकदम, इसका मतलब साफ जाहिर है। ये पिछड़ा और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के नेताओं को पते नहीं रहता है। इनको कौन भरम है कि पिछड़ा दलित को सलाहकार रखेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा? अरे गाड़ी खूब चलेगा, दौड़ेगा, रेस में दौड़ेगा। आप अपने आप को पिछड़ा, दलित, आदिवासी के नेता बदलिए। तो बदलने की जरूरत है। आज चिराग पासवान उतना बेइज्जत किया, सब सामान डेरा के बाहर फेंक दिया, फिर जाके उसी के गोद में खेल रहा है।
मंत्रिमंडल से हटना पड़ा मुकेश सहनी को, फिर उसी के गोद में खेल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है, सब तो वहीं जाके हैं। अरे अपना विवेक लाइए, सलाहकार बदलिए, खाली जाति का और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा मत दीजिए, अपने आप को बदलिए। और नहीं बदलिएगा तो कोई काम नहीं देगा। ये जो कांग्रेस और भाजपा है, एक ही सिक्का का दो पहलू है। चलिए, तो अजय कुशवाहा है, उनका कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग सिर्फ अति पिछड़ा आदिवासी जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके कांधे पर रख कर केवल ये लोग बंदूक चलाते हैं, बल्कि वो अपने पॉलिटिकल सलाहकार के माध्यम से सब खबर आरएसएस और भाजपा तक पहुंचाई जाती है। इनका कहने का मतलब है कि ये लोग, यानी कि जो नेता भी अति पिछड़ा दलित या आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ते हैं, वो सबसे पहले अपना पॉलिटिकल सलाहकार बदले और फिर इसके बाद से कुछ समझ में आएगा। बाकी इस पर आपका राय कहते जा रहा है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर अली है। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।